जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय संशोधन। रही क्रिया की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके डाउट आए थे। ये वाला जो डाउट सेशन है इसमें ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये लाइव नहीं चल रहा क्योंकि केवल 2 डाउट आए थे और इन्हें हम विस्तार से बताएंगे। ये कॉमन डाउट थे, ये 2-3 लोगों के सेम डाउट आए थे, तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। जो पहला डाउट है वो है कि उच्च संतान की प्राप्ति कैसे करें। ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आप देखोगे संसार में जो ज़्यादातर समस्या है, तो जैसा कि गुरुजी की जो गद्दी चलती है इसमें पब्लिक अपनी समस्या को लेकर आती थी, उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन परेशानी रहती थी वो यही रहती थी कि गुरुजी मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरे बच्चे का ध्यान नहीं रखता, मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, मेरा बच्चा व्यसनों में पड़ गया है, वो शराब सिगरेट आदि का सेवन करने लगा है और बाहर घूमता रहता है, उसकी संगत बुरी है, या मेरे बच्चे की अभी शादी नहीं हो रही, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि मेरे बच्चे की दुकान नहीं चल रही है, मेरे बच्चे की जॉब नहीं लग रही है, मेरे बच्चे का प्रमोशन नहीं हो रहा है। तो उसमें जो गुरुजी ज़्यादातर कहते हैं कि भाई जैसी कंपनी वैसा प्रोडक्ट। कि जो संतान है, अब इसका जो बेस होता है वो स्त्री होती है। स्त्री चाहे तो अपनी ताकत से निचले स्तर से लेके उच्च स्तर तक संतान पैदा कर सकती है। उसमें क्या कारण होता है, जो स्त्री का जो गर्भ का समय होता है, जो 9 महीने का होता है, उसमें जो उनकी एम्बिशन रही है, जो उनकी मानसिकता रही है, जो उनकी फिजिकल एक्टिविटी रही है, एक्टिवनेस रही है, और इसमें जो उनकी डाइट वगैरह रही है, ये सब मैटर करती है। इसमें सबसे जरूरी जो होता है, जो गुरुजी कहते हैं कि जब गर्भ धारण करती है स्त्री, जो 9 महीने का टाइम होता है, 9 मंथ का प्रेगनेंसी का, उस टाइम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए। मन आपका शुद्ध होना चाहिए, और आपकी जो खासकर मेंटल प्रेशर है, ना बुरा देखना चाहिए, ना बुरा सुनना चाहिए, ना बुरा बोलना चाहिए। स्ट्रेस और टेंशन इनसे तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए, स्ट्रेस फ्री। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में आते हैं, टेंशन में आते हैं, तो आपके बच्चे में भी आएगी। अगर आप दवाइयों का सेवन करते हैं सिर दर्द की या किसी भी तरीके की, तो आपके बच्चों में आएगी। अगर आपने उस वक्त जो काम किया है वो घर का काम ज़्यादा किया है, कि आप मन से बर्तन ज़्यादा धो रही हैं, कपड़े धो रही हैं, तो बच्चे के अंदर वो चीज़ आएगी कि वो बिल्कुल इन कामों को परफेक्ट रखेगा। अगर आपकी हाई मेंटेलिटी रही है कि मेरा, आपके अंदर एक एम्बिशन है काश मैं वो होती, या मेरा बच्चा ये हो, आईएएस बने, डॉक्टर बने, पढ़ने में अच्छा हो, वो नई खोज करे, तो बच्चे के अंदर वो एम्बिशन आएगी। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो, आप चाहती हो कि मेरी सेहत अच्छी हो, तो बच्चे के अंदर वो बॉडी अच्छी हो, तो बच्चे के अंदर क्या आएगी, अपने आप एम्बिशन आती है कि वो शुरू से ही कसरत के प्रति, वर्कआउट के प्रति रुझान होगा। मतलब जो अपने आप अंदर से होता है, ये नहीं वो किसी के कहने पर या किसी को देखकर, वो उसे कुछ मतलब नहीं होगा, अपना वर्कआउट करेगा। तो इसी तरीके से डिपेंड करता है। तो जैसा कि गुरुजी कहते हैं, भाई स्त्री एक भूमि की तरह है और पुरुष एक बीज की। पुरुष तो एक तरह से बीज दान करता है और स्त्री है भूमि की तरह। जैसे आप देखोगे कोई भी पौधा है, हम उसमें जब बीज डालते हैं तो वो धरती के ऊपर डिपेंड करता है। अगर धरती बंजर है तो वो किसी भी तरीके का बीज हो, कोई पौधा नहीं होगा। लेकिन धरती अगर उपजाऊ है, अच्छी है, तो उसमें थोड़ा सा खाद पानी लगाने पर वो पौधा पेड़ में बदल जाएगा और अच्छे अच्छे फल देगा। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपकी प्रेगनेंसी वाला टाइम था, उस टाइम आपकी मंशा चोरी की रही है या हिंसात्मक रही है, तो बच्चा क्या है, वो हिंसात्मक रहेगा, उसके मन में चोरी का भाव रहेगा। अगर आप डिप्रेस्ड रहे हैं तो बच्चा डिप्रेस्ड होगा। अगर आप एग्रेसिव रहे हैं, दूसरे को दबाने की कोशिश करिए, तो आपका बच्चा इसी तरीके से उस भाव को लेकर होगा कि वो दूसरों को दबाने की कोशिश करेगा। अगर आपने उस टाइम शोषण किसी का करा है तो बच्चे के अंदर वही चीज़ आएगी। अगर आपने शोषण सहा है तो बच्चे के अंदर वही डराव और शोषण सहने वाली चीज़ आ जाती है। तो ये टोटली स्त्री पर डिपेंड करता है, और खासकर वो जो 9 मंथ का पीरियड होता है। तो जब स्त्री प्रेग्नेंट होती है, वो उस वक्त खास ध्यान रखें, आप ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें, ज़्यादा से ज़्यादा दान करें, और खासकर फिजिकली एक्टिव जरूर रहें। ज़्यादातर स्त्री क्या करती हैं उस टाइम कि भाई अब प्रेगनेंसी का टाइम है, मैं थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाऊँ। अगर आप रेस्ट भी कर रही हैं तो मेंटली एक्टिव रहिए, नहीं तो बच्चे के अंदर आलस आता है। ये भी बहुत बड़ी एक समस्या। अगर आप काम करती हैं, अगर मन से नहीं करती हैं, तो बच्चों के अंदर वो चीज़ आती है कि वो काम तो करेगा, मन से नहीं करेगा, बार बार ऊबेगा। तो कई बार ऐसा लोग कह देते हैं, भाई इसकी मम्मी तो बहुत काम करती थी, ये देखिए तो काम से मन चुराता है। तो वो इसलिए होता है कि उस टाइम अगर आपने अंदर से मन से काम नहीं करा तो बच्चों में वो चीज़ आती है। इसलिए बड़े बूढ़े भी कहा करते थे कि भाई ये जो 9 मंथ का टाइम होता है ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके बच्चे पर जितना ही प्रभाव पड़ने वाला है वो इन 9 मंथ का ही पड़ता है। अब बात आती है इसमें कि रेही क्रिया योग किस तरीके से सहायक है। तो जैसा कि रेही क्रिया योग का भी सिद्धांत है, जब आप रिलेशन में जाते हैं उससे पहले ध्यान करिए। जब आप ध्यान करोगे तो आपकी ऊर्जा बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है, पॉजिटिव एनर्जी। आप एक उद्देश्य के साथ
रिलेशन करते हैं, फिर रिलेशन करने के बाद आप फिर से ध्यान करिए कि आपकी जितनी पॉजिटिव एनर्जी है, जितनी भी आपके डेवलपमेंट है वो उस बच्चे में जाए। तो जब उसके अंदर निरंतर आप आपस में रही क्रिया योग करोगे, बच्चे के अंदर आध्यात्मिक शक्ति आएगी, पॉजिटिव एनर्जी जाएगी, तो क्या होगा, वो आपकी बात मानने वाला होगा, वो उच्च विचारों का होगा, उसकी इंटेलेक्चुअल पावर या उसका जो बौद्धिक स्तर होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। तो हर तरीके से आपको ये नहीं करना पड़ेगा जैसा कि आजकल समाज सुधारक में चलते हैं कि ऊपर से किसी आर्टिफिशियल तरीके से उस पर दबाव डालना। आपको किसी तरीके का दबाव डालना है, रोकना नहीं पड़ेगा, या आपको किसी अच्छा काम करने के लिए उसे प्रेरित नहीं करना पड़ेगा कि उठो भाई ये काम करो, इस काम को मत करो। ऑटोमेटिक बच्चा वो चुनाव करेगा। तो रेही क्रिया योग जितना ज़्यादा आप करोगे, क्योंकि आप रेही क्रिया योग की क्लासेस से जुड़े हुए हैं, आप विधि जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा आप खासकर उन 9 महीनों में जितना ज़्यादा आप ध्यान करोगे उतनी ही अच्छी फल की आपको प्राप्ति होगी। आपकी संतान उतनी ही उच्च विचारों की और उच्च होगी। तो अब हम सेकंड डाउट पर आते हैं। जो सेकंड डाउट है वो है पुण्य बल की आवश्यकता क्या है और उसे कैसे बढ़ाएं। तो देखिए, पुण्य बल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती ही है, ये बात सब जानते हैं, बस डाउट इसलिए कि क्लियर नहीं हो पाता किस लिए। तो पुण्य बल है क्या? पुण्य बल हमारा इस तरीके से, जैसे हम डेली लाइफ में अपना एजुकेशन लेते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो हम आखिरी में जाके एक प्रोफेशन पे आते हैं। वो हमारा कुछ भी हो सकता है, जॉब होती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो फाइनेंशियल कंडीशन को हम इम्प्रूव करने के लिए इन चारों में से किसी भी एक फील्ड का सहारा ले सकते हैं। तो मान लीजिए आपने बचपन से लेकर पढ़ाई करी, उसका रिजल्ट क्या है, आपने मेहनत करी, इंटरव्यू की तैयारी करी, आप एक जॉब करते हैं। जॉब में क्या होता है, आप जब अपना वर्किंग आवर्स जो भी होते हैं आपके 9 to 5 एक्सेट्रा अलग भी हो सकता है, तो कुछ नाइट शिफ्ट भी करते हैं। तो जब आप जॉब करते हैं तो आप वो एक कर्म करते हैं, तो उसकी आपको फल मिलता है, एक तरह से आपको सैलरी मिलती है। तो आपको जब सैलरी मिलती है, आपकी इनकम किसी भी सोर्स से हो, आप बिजनेस भी करते हैं, तो उसको कर्म का फल हो रहा होता है। ये तो होता है डेली कमाना और खाना। अब उसमें से जैसे आप सेव कर लेते हो या कुछ एक्स्ट्रा वर्क करते हो, इस तरीके से जीवन में होता है पुण्य बल। वो काम कब आता है, मान लीजिए आपको अचानक आप बीमार पड़े, तो आपको अगर सेविंग नहीं है आपकी डेली कमाने खाने वाला, मान लीजिए आप 30,000 रुपीज़ पर मंथ कमाते हैं, अर्न करते हैं, और आप उतना ही गवा देते हैं या 28 के करीब आपकी जो भी है बच्चों की एजुकेशन में जाता हो, आपका लोन कोई हो वो जाता हो, या आपने कोई भी कुछ चीज़ खरीदी अपनी शौक की, मोबाइल वगैरह, कुल मिलाकर सब बराबर हो जाता है। अगर आपकी सेविंग नहीं है, आप अचानक बीमार पड़े या अचानक आपके मन में आया मैं ये चीज़ ले लूँ, या किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी या किसी को हेल्प की ज़रूरत पड़ी आपके परिजन या रिश्तेदार में, तो आप उसे नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपके पास सेविंग नहीं है। इसी तरीके से पुण्य बल होता है, क्योंकि इसमें तो आप फाइनेंस की से सहायता करते हैं। एक होता है पुण्य बल से, जो अध्यात्म में होता है, वो किससे बढ़ता है, सेवा, तप और दान से। तो सेवा में हम आप बता चुके हैं, अगर आप वो बड़े बूढ़े की सेवा कर सकते हैं, किसी असहाय की सेवा कर सकते हैं, किसी गरीब की सेवा कर सकते हैं, कुछ उसे ज़रूरत है तो दे सकते हैं, किसी के पास एजुकेशन की कमी हो, जो गरीब बच्चा उसे पेन या बुक्स बांट सकते हैं, और नहीं तो आपके घर के पास कोई भी मंदिर है, आप उसमें जाकर नियमित सेवा दें। अगर आपके घर के पास गुरु जी का आश्रम है, गुरु का या किसी भी संत का आश्रम है, वो सेवा वहाँ जाकर सेवा दे दें। तब आप नियमित जाप करें, वो हम बता चुके हैं। माला लेकर बैठ सकते हैं, अगर समय है तो वो करें। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, तो वो जैसे अगर ऑटो रिक्शा में जा रहे हैं या कार में पीछे बैठे, तो हम बता चुके हैं, या ऑफिस में खाली बैठे तो क्या करें, मन में जाप करते रहें, वो भी तप में आता है, जप में आता है। फिर दान करें, अपना नियमित नियम बांध लें कि भाई मुझे महीने में इतने % दान करना है। दान परसेंटेज का होता है, ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि भाई मेरे पास जब पैसा आएगा जब दान करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको परसेंटेज में करना होता है कि भाई मेरे पास 1 करोड़ रुपया होगा तो तभी मैं दान करूंगा, या लाखों रुपए होंगे, अभी तो मेरा बस खर्चा ही चल रहा है। दान परसेंटेज का माना जाता है आप कम से कम 2 से 3% तो बिल्कुल गिरे से गिरा करें ही। 2 से 3% तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और आप 5 से 10% या उससे ज़्यादा अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। अब इसमें बात आती है कि इनसे होता क्या है। तो देखिए, सेवा से आपका शारीरिक कष्ट करता है, जितनी ज़्यादा अपनी सेवा देंगे आपका शरीर का कष्ट उतना ही कम होगा। मान लीजिए कोई रोग आया आपके अंदर, वो भयानक पीड़ा को लेकर आया, तो उसे सहने में और काफ़ी हद तक वो पीड़ा को कम करेगा और उसे सहने की शक्ति देगा। अब दान क्या करता है, दान करता है धन को शुद्ध और धन की वृद्धि। आप जब जितना ज़्यादा दान करते हैं तो वो धन शुद्ध होता है और उसकी वृद्धि होती है। और जाप क्या करता है, जाप आपके बौद्धिक स्तर को बढ़ाता है और पद प्रतिष्ठा को भी बढ़ाता है। और सबसे ऊपर होता है, अगर आपको समय मिलता है तो यज्ञ की भी अपनी महिमा है, आप घर पर ही यज्ञ कर सकते हैं। और सबसे उच्चतर जो होता है इनमें से, वो होता है ध्यान, क्योंकि आप रेही क्रिया करते हैं,
आप रेही क्रिया की क्लास के स्टूडेंट हैं, आप रेही क्रिया सीख रहे हैं, तो रेही क्रिया जब आप करोगे तो उसमें ये सब अपने आप इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि तब से ऊपर कुछ भी नहीं है। रेही क्रिया की हम विधि बता ही चुके हैं, आप जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ज़्यादा पाओगे। अब ये काम कहाँ था वो बात करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली अभी गुरुजी के एक परिचित हैं, उन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू संदेश भेजा है कि उनकी मम्मी को अटैक पड़ा है। तो उसमें क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति बूढ़ा होता है या बूढ़ा भी ना हो, अचानक कोई कष्ट आता है, तो कई बार क्या होता है, ना तो वो स्वस्थ होता, ना जीवन जीने लायक होता, और ना ही वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। होता क्या है, वो मझधार में झूलता रहता है, मतलब इस तरीके का कष्ट भोग रहा होता है। जैसे कहते नहीं है, अरे भाई इससे तो भगवान इसे उठा ही ले तो ही अच्छा है, इतना कष्ट हमसे नहीं देखा जाता। तो पुण्य बल वहाँ काम आता है। अगर आपके पास पुण्य बल है, या तो आप उस पीड़ा में आएंगे ही नहीं, या फिर आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और आपका अगला जन्म होगा इस तरीके से। तो पुण्य बल कई बार हमें, जैसे अब हम यूथ होते हैं या हम पे जब कष्ट नहीं होता तो नजर नहीं आता, लेकिन जब भी आप पर मुसीबत आती है, कष्ट आता है, रोग दोष आते हैं, तो आपको उसकी महिमा समझ में आती है। जब भी आपका बुरा समय होता है तो पुण्य बल वहाँ पर आपका सेवा तपदान वाला अवश्य काम आता है। इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको फाइनेंशियल में सेविंग की महिमा बताई थी, तो पुण्य बल आप जितना ज़्यादा कमाएंगे उतना अच्छा है। अब मैं उस बात को बताता हूँ कि बहुत से लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि भाई देखिए, आपने भी सुना होगा, कई बार देखा होगा, अरे इससे तो हम तो इतने अच्छे हैं, इतने परेशान हैं, वो देखो दुनिया भर के पाप करता है और उसका तो भगवान बुरा करता नहीं है। मैंने तो किसी का बुरा नहीं कहा, मैं तो किसी का बुरा मन में सोचता भी नहीं हूँ या सोचती भी नहीं हूँ, और मेरे साथ तो भगवान इतने कष्ट देता ही रहता। तो इसमें कई बार ये उदाहरण होता है, भाई पूर्व जन्म से कनेक्शन रहता है कि भाई आप मान लीजिए पूर्व जन्म में किसी का बुरा करके आए हैं, पूर्व जन्म में आपने किसी को लूटा खसूटा, तो भाई वो आके अपना लेगा, आपके साथ वो बुरा होगा। और जो जिसके साथ बुरा नहीं हो रहा, वो बुरे काम कर रहा है, उसका भी पूर्व जन्म का जो पुण्य बल है वो वर्क कर रहा है, वो सब बचा रहा है उसे जब तक। तो जब तक उसका पुण्य बल वर्क कर रहा है, जब तक वो बचा रहेगा, उसके बाद उसके भी बुरे दिन आ जाएंगे, नहीं तो अगले जन्म में उसके साथ वही होता है। जैसा कि आप अक्सर उन्हें कहते देखें, भाई हमने तो किसी का बुरा नहीं करा, आप हमें बचपन से देखते आ रहे हो और पता नहीं हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा। ये उसी का आंसर है। जो लोग ये सोचते हैं कि भाई ये तो किसी का बुरा नहीं करता, इसके साथ बुरे इसके बुरे दिन आ रहे हैं फिर भी, और ये किसी का अच्छा नहीं करता लेकिन फिर भी इसका इतना अच्छा टाइम चल रहा। तो आप कहीं ना कहीं आपको इस वर्तमान जन्म में और आगामी जन्म में पुण्य बल का फल मिलना ही मिलना है, और वो आपका आगे तक काम आता है। तो आप जितना ज़्यादा पुण्य करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फल प्राप्त होगा, वो सहायक बनकर जाता है। एक उससे मुझे कहावत भी याद आ जाती है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं भाई खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, ये एक तरीके से बचने का होता है। ये जो बात बताई गई थी दोहा एक तरीके का, ये इसलिए होता है कि भाई आप अनावश्यक चीज़ों को इकट्ठा ना करें, ये भी ले लें वो भी ले लें। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे का मतलब ये कहते हैं वो कि आप इन चीज़ों को इकट्ठा ना करें, अपना भजन में या अच्छे काम में जो भी अपना कर्म करें। लेकिन इसका कुछ बन गया, जैसे मान लीजिए किसी के पास पैसा नहीं है तो वो एक तरीके से ओढ़ लेगा, उसकी बचने के लिए क्या कह देगा, भाई खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। ये केवल किस लिए कहा गया था, ये भौतिक जगत के लिए, कि भाई वो सबको पता होती है। यूँ तो बस एक तरह से उन्हें रिमेंबर कराते हैं कि भौतिक सामान है जो आप गाड़ी घर ये इकट्ठा कर रहे हो, ये साथ नहीं जाता है। तो फिर खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे ये नहीं होता, ये होता है भाई अपनी किस्मत लेकर आए थे और कर्म लेकर जाओगे। इसलिए कहा गया कि भाई कर्म करो, फल की चिंता मत करो। खाली हाथ कोई नहीं आता, ना ही खाली हाथ जाता, अपनी किस्मत लेकर आते हैं और कर्म लेकर जाते हैं, वही अगले जन्म में हमारी किस्मत बनती है, जिसे कह देते हैं लक। अब लक पर बताता हूँ भाई, कई बार क्या होता है, देखिए लक होता है, सबको पता है कि भाई उसने मेहनत करी है, कई बार मेहनत के साथ भी लक होता है, लेकिन लक भी कर्म से ही बनता है इनडायरेक्टली। अब मान लीजिए किसी ने पुण्य कर्म करा, अब दो लोगों ने बराबर मेहनत करी, अब आती है लक की बात। अगर उसका लक है तो वो बराबर मेहनत करी है, किसी का लक है तो वो विजेता हो जाएगा या उसे लॉटरी लग जाएगी या एक्सेट्रा कुछ भी। लेकिन अगर आप देखोगे या तो वर्तमान जन्म में या पूर्व जन्म में, उसका कहीं ना कहीं लक भी कर्म से ही बना है, कुछ उसने पुण्य कर्म करा है जो लक बनकर आया। इसलिए कह देते हैं कि लक कुछ नहीं होता, वैसे होता है। आपको दोनों बात समझ में आई होंगी, लक होता है लेकिन कहते हैं कर्म में है, क्योंकि लक भी कर्म से बनता है। वो होता है आपका जो पुण्य कर्म होता है वो एक्स्ट्रा लक बनकर आता। तो पुण्य कर्म की आपको महिमा समझ में आ गई होगी, और इसकी व्याख्या आप सभी जानते हैं कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, हर तरीके से आप पुण्य कर सकते हैं। जीव की सेवा, जीव की मदद, असहाय की मदद, गरीब की मदद, और जो धार्मिक कार्यों में अपना सेवा तप दान और अपना
समाज कल्याण के लिए यज्ञ कर लें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसकी कोई कमी नहीं है। आपके आसपास का जो वातावरण है उसे सुधारें, लोगों की मदद करें, जो भी आपके पास सहायता के लिए आए उसकी मदद करें, तो ये सब पुण्य कर्म के अंतर्गत ही आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपके और भी कोई डाउट हैं तो आप व्हाट्सएप के थ्रू और मेल ID के थ्रू पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं और रेही क्रिया की अपनी अगली क्लास में। जब तक के लिए जय सत्यम सिद्धाय नमः।